प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक अच्छी शक्ति और एक बुरी शक्ति। एक विनाशक शक्ति और एक अविनाशक शक्ति। ये दोनों शक्तियां स्वभाव से प्रत्येक वस्तु में, जिसे धार्मिक दृष्टि से स्वभाव और विभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ले लेते हैं कि एक किसी को चलते हुए कांटा लग गया तो उस कांटे ने हमें दुख दे दिया, तो उसमें दुख देने की शक्ति थी। अब वो दुख दूर किससे होगा? कांटे ने दुख दिया है तो अब कांटे को प्रयोग मत करना। कांटे में सुई धागा सब आ जाएगा, सुई पिन जो पहने हैं। तो किसी ने कहा कि भाई क्या बात हो गई? बोले मुझे कांटा दर्द कर रहा है, बहुत जोर से लग गया। तो बोले ऐसा करो, एक कांटा और लाना। वो कहता पागल हो गए क्या? एक कांटे की तकलीफ से तो मैं रो रहा हूं, तू पूरा कांटा मार रहा, मारेगा क्या? बोले नहीं, यही कांटा तो इस कांटे के समान ही आपका कांटे दुख को दूर करेगा। बोले हो ही नहीं सकता। जो कांटा मुझे इतना दुख दे रहा है, उस कांटे से दुख क्या दूर होगा? लेकिन डॉक्टर वैद्य ने कहा कि नहीं, तुम समझो बात को। और दूसरा कांटा लाया और उस कांटे को निकाल दिया। बताओ ये दोनों शक्ति कांटे में थी कि नहीं? दुख लाने की और दुख दूर करने की। अज्ञानी व्यक्ति एक ही चीज देखता, जो दुख दे सकता वो सुख नहीं। वही कांटा दुखदाई है, वही कांटा दुख को मैटने वाला है। ऐसे दुनिया में कितने पदार्थ हैं, प्रायः सभी पदार्थ, जिसमें दुख देने की भी शक्ति है और दुख को नष्ट करने की भी शक्ति। फर्क कितना आ रहा है कि किसी वस्तु ने संकल्प कर लिया कि मैं दुख ही दूंगा, सुख कभी नहीं दूंगा। ऐसे व्यक्ति से तो सुख लेने वाला कोई वैद्य होशियार ही व्यक्ति होगा, वो सुख ले पाएगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं दुख के लिए ही पैदा हुआ हूं। जहर से बचने की उम्मीद करना बहुत कम लोग करते हैं। जो वैद्य होगा वो जहर को दवाई बना लेगा, लेकिन 99% तो जहर को खाने के बाद मरना ही निश्चित है। तो ऐसे दुनिया में कितने अशुभ निमित्त हैं जो अशुभ के लिए ही दुनिया में बनाए, जिनको देखते ही क्रोध आता है जैसे दुश्मन, जिसको देखते ही भय लगता है जैसे डाकू, किसी को देख करके पाप के भाव होते हैं, क्योंकि वो जीव पाप के लिए ही उत्पन्न हुआ है। उसने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि लोग मुझे देखते ही पाप के भाव लावें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बुरे भाव बिगाड़ने के लिए अपनी जिंदगी को बनाते हैं। उनका नेचर है कि वो इस ढंग से अपने जीवन को बनाएंगे जिससे तुम्हें देख करके पाप के भाव जागें। दो प्रकार का सौंदर्य होता है। एक सौंदर्य वो पापी करता है जो ये सोचता है कि दुनिया मुझे देखकर अपने परिणाम बिगाड़े। ऐसे कितने स्त्री पुरुष हैं जो सौंदर्य दूसरे को आकर्षित करने के लिए करते हैं, दूसरे के परिणाम बिगाड़ने को करते हैं। लोग मुझे देख करके परिणाम बिगाड़े। गणिका वगैरह होते हैं जो निकृष्ट स्त्री पुरुष होते हैं, उनके काम ये होते हैं। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो कहते नहीं, मैं अपना ऐसा भेष बनाऊंगा, ऐसा भेष बनाऊंगा
कि मुझे देख करके किसी के परिणाम ही नहीं बिगड़ेंगे। ऐसे भी सामान्य जो अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं वो ऐसा भेष बना लेते हैं। जैसे स्त्री ने सोचा मैं ऐसा भेष बनाऊंगा जिससे लोगों के परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, मैं ऐसा भेष बना लेती हूं। वो आरिका बन गई। अब क्या संकल्प हो गया, उसने आरिका का भेष क्यों बनाया? रंगीन साड़ी पहने रहती, आभूषण पहने रहती, क्रीम पाउडर लगाती रहती, क्या फर्क पड़ता था? नहीं, चिन्वाणी ने उसको उपदेश दिया कि तुम ऐसा भेष धारण करो कि तुम्हारे परिणाम भी बुरे ना हो और जो तुम्हें देखे उसके परिणाम भी बुरे नहीं होना चाहिए। अब कोई कुचित कर जाते उसको देखकर परिणाम बिगाड़ ले, रावण जैसा पापी, वो बात अलग है। 99% सीता को देखकर परिणाम बनते हैं या बिगड़ते हैं? बोलो, अच्छे बनते, अच्छे भाव आते। टीवी पर भी देख करके एक रूप और भेष देखा टीवी पर लोगों ने, लेकिन सबकी दृष्टि में सम्माननीय। उड़ीसा में तो लोग सीता माता का आरती लेकर बैठते थे, टीवी पर आती थी। अब देखो भेष धारण है, ओरिजिनल नहीं है। उस भेष के प्रति भी लोगों की इतनी श्रद्धा है कि लोगों की दृष्टि में वो एक स्त्री मात्र नजर नहीं आ रही है, लोगों की दृष्टि में एक माता नजर आ रही है, देवी नजर आ रही है, पूजनी आ रही है, पूजनी, पूजा का भाव आ रहा है। सारे लोगों को ये भाव आता है, पूजा का भाव आ जाए, ऐसा परिणाम। अब रावण जैसे व्यक्ति को पूजा का भाव नहीं आया तो रावणों की निर्णय से कोई किसी का निर्णय नहीं हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये कहा गया कि तुम ऐसा भेष धारण करो, तुम बाजार में निकलो, तुम मंदिर में आओ, तुम प्रवचन सभा में आओ, तुम अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें देख करके परिणाम न बिगाड़े, तुम्हें देख करके उन्हें पैर छूने का भाव आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।